हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पहले भी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हाइप स्टेज प्लस 777 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपकी शादी कब होगी, किससे होगी। आज हमारी ये पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। आपको आपके नेम इनिशियल्स के हिसाब से आपकी रीडिंग को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट पाइल के नेम इनिशियल्स है गाइस, ए से लेकर एम तक आते हैं, उनके लिए पाइल 1 है। और जिनके नेम इनिशियल्स एन से लेकर जेड तक आते हैं, उनके लिए पाइल 2 है। यहाँ पे हमने कार्ड्स नहीं रखे हैं, तो आपको आपके नेम इनिशियल्स से अपनी पाइल को सिलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग देखनी है। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। हमने कैमरा एडजस्ट कर लिया है गाइस। देखते हैं जिनके नेम इनिशियल्स ए से लेकर एम तक आते हैं, उनके लिए क्या आते हैं कार्ड्स। बॉटम में है स्ट्रेंथ का कार्ड। जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट की है, जिनके नेम इनिशियल्स ए से लेकर एम तक आते हैं, चलिए उनकी रीडिंग को शुरुआत करते हैं। पहले हम एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे अर्थ साइन, वाटर साइन और एयर साइन की एनर्जी है। फायर साइन की एनर्जी यहाँ पे मुझे यहाँ पे नहीं है। चलिए नंबर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ आपके लिए 3 नंबर 5, नंबर 8, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्स का, जो कि रिवर्स में है। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है आपको तो शादी करनी है, लेकिन उससे रिलेटेड आप कुछ काम कर नहीं रहे हो, या फिर आपने आपको आपके शादी का टारगेट या गोल फिक्स करके नहीं रखा है। आप इस उम्मीद में बैठे हो जब होनी है तब होगी, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। लेकिन गाइस, यहाँ पे मैसेज ये मिल रहा है, अगर आपको शादी करनी है तो उससे रिलेटेड आपको काम करना होगा, एफ़र्ट्स लगाने होंगे अपनी तरफ से। शादी का प्रपोज़ल देखना होगा, शादी के लिए प्रपोज़ल भेजने होंगे। ऐसा हो सकता है अगर शादी करनी है तो शादी से रिलेटेड जो काम है, प्रपोज़ल भेजने का, रिश्ते देखने का, रिश्ते से लेकर बात करने का, इन सब में आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ऐसा ही कार्ड ऐसे यहाँ पे लग रहा है। कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है जल्दी आपकी तरफ कोई किसी पर्सन का प्रपोजल आ सकता है शादी से रिलेटेड। तो उस प्रपोजल को देखकर सिर्फ आपको खुश नहीं होना है, उस प्रपोजल के बारे में जानना है, समझना है, उस रिलेटेड आपको बात करनी है, बातें करनी है, उस रिलेटेड बातें करनी है, इन्फॉर्मेशन निकालनी है, मिलना है, मुलाकात करनी है, तब जाके डिसीजन लेना है। सिर्फ प्रपोज़ल सामने से चलकर आपके पास आया है, उसी को लेकर आपको खुश होकर नहीं बैठना है कि बिना एफ़र्ट्स डाले आपको प्रपोज़ल मिल गया। ऐसा यह कार्ड बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है हैंगमैन का। हैंगमैन का कार्ड बता रहा है आपके पास प्रपोज़ल आने के बाद आप ये सोच सकते हो कि अभी आपको शादी नहीं करनी है, या फिर आपकी शादी करने की एज नहीं हुई है, या आपको पढ़ाई करनी है, जॉब करियर में आपको फोकस रहना है। तो इस वजह से आप प्रपोज़ल को, आपके पास जो प्रपोज़ल आया है उसको टाल सकते हो, या फिर उस प्रपोज़ल को इग्नोर कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आपको वो प्रपोज़ल इग्नोर करना नहीं है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, उस प्रपोज़ल के बारे में सोचना है। टाइम आज आपके फेवर में नहीं है तो कल आपके फेवर में आ सकता है, या फिर आ जाएगा। लेकिन जो हाथ में आया हुआ प्रपोज़ल है उसके बारे में आपको सोच विचार ज़रूर करना है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। आया है टेम्परेंस का। टेम्परेंस का कार्ड ही बता रहा है आपके मुताबिक आपके वर्क प्रोफेशन में या करियर प्रोफेशन में जैसे चाहिए वैसे ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं, उस वजह से आपकी लाइफ इम्बैलेंस चल रही है। आप नहीं चाहते हुए भी आपको आपको जो वर्क प्रोफेशन सेलेक्ट नहीं करना है वो सिलेक्ट करना पड़ रहा है, या पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है एट ऑफ पेंटिकल्स का। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है आपको आपके शादी से रिलेटेड भी एफ़र्ट्स लगाने होंगे, और आपके वर्क प्रोफेशन में भी
जब आप एफ़र्ट्स लगाओगे तभी आपका काम बनेगा और आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाएगी, आपका वर्क प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ, ऐसा लग रहा है यहाँ। नेक्स्ट कार्ड आया है जस्टिस का। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है जैसे ही आप आपके करियर लाइफ में, वर्क प्रोफेशन में और आपके पर्सनल लाइफ में आप शादी से रिलेटेड आपको शादी करनी है तो आप प्रपोज़ल देखना स्टार्ट करेंगे या फिर उस शादी से रिलेटेड एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे जल्द ही आपको जस्टिस मिलेगा। आपकी वर्क प्रोफेशन एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस चला आएगा। और मुझे लगता है जिस पर्सन का प्रपोज़ल आपको आया था, पर्सन की तरफ आप बढ़ सकते हो या फिर उसी पर्सन के बारे में आप सोच सकते हो। उसी पर्सन के साथ अभी आगे बढ़ना है और शादी करनी है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्स का। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है पास्ट में जिस पर्सन को आपने इग्नोर किया था, जिस पर्सन ने आपको प्रपोज़ल भेजा था और आपने उस पर्सन को इग्नोर किया था, अब आप उसी से शादी करना चाहते हो, उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। तो जब आप ये बात इस पर्सन को बताओगे, इस पर्सन में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दोगे या फिर इस पर्सन को प्रपोज़ल भेजोगे, तो ये पर्सन आसानी से मानने वाला नहीं है। ये पर्सन आपको लटका के रखेगा कि पास्ट में इसने आपको प्रपोज़ल भेजा था, तब आपने इसके प्रपोज़ल पर ध्यान नहीं दिया, इसको इग्नोर किया। तो अब मुझे लगता है आपको बहुत सारे, अगर इसी पर्सन के साथ शादी करनी है तो आपको बहुत सारे एफ़र्ट्स डालने होंगे, लगाने होंगे, तभी ये जाके ये पर्सन मानने वाला है, वरना नहीं मान सकता, ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं आपकी शादी इस पर्सन से कब होगी। चैरियट का कार्ड बता रहा है आपकी इस पर्सन के साथ शादी 7 महीने में हो सकती है या फिर किसी किसी के लिए ये टाइम पीरियड मुझे 7 साल का लग रहा है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। एट ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है इस पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ACYQP। चलिए देखते हैं डिवाइन की ओर से आपके लिए क्या मैसेज है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है आपके पास सामने से जो प्रपोज़ल आएगा उसके बारे में आपको सोचना है, एफ़र्ट्स लगाने हैं अपनी तरफ से। उस प्रपोज़ल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और बातचीत करनी है, उस पर्सन के साथ मुलाकात करनी है और बाद में फिर डिसीजन लेना है उस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। लेकिन अगर आपने इस पर्सन को इग्नोर कर दिया तो ये पर्सन आपके हाथ से निकल सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी पायल रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए बाय। अब चलते हैं पायल 2 की तरफ, जिनके नेम इनिशियल एन से लेकर जेड तक आते हैं, जिन्होंने पायल 2 सेलेक्ट की है। चलिए देखते हैं उनके लिए क्या आते हैं मैसेजेस, क्या आते हैं कार्ड्स। बॉटम में आए हैं एस ऑफ वैंड्स, जिन्होंने पायल 2 सेलेक्ट की है, जिनके नेम इनिशियल्स एन से लेकर जेड तक आते हैं। चलिए उनके लिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पे पहले एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है, अर्थ साइन की एनर्जी है और फायर साइन की एनर्जी है। अर्थ साइन और वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। अगर नंबर्स की बात करें तो आपके लिए 3, 5, 2 और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग को। फर्स्ट कार्ड आया है थ्री ऑफ कप्स का। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है
आप कहीं आपके फ्रेंड्स के साथ या फिर आपके कलीग्स के साथ पार्टी करने जा सकते हो किसी होटल में, तो उस दौरान ये पर्सन वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ये पर्सन भी किसी उनके ऑफ़िस रिलेटेड कोई पार्टी होगी, तो वहाँ आ सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। वहाँ इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है, आप जिस जगह पार्टी करने जाओगे, उस जगह पे ये पर्सन भी इनके फ्रेंड्स के साथ या फिर कलीग्स के साथ पार्टी करने आए होंगे। तो जैसे ही इस पर्सन की नज़र आप पर पड़ती है, तो उसी टाइम आप इस पर्सन को पसंद आए होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इन्होंने ठान लिया होगा आपसे बात करने इनको आपसे बात करनी है, मुलाकात करनी है, ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि ये आपको शादी का प्रपोज़ल देने के बारे में भी सोचेंगे या फिर सोच सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर किसी-किसी के लिए ये पर्सन डायरेक्ट शादी से रिलेटेड ही बात आपसे करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है, वहाँ जहाँ आप जाओगे पार्टी करने, वहाँ इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। वहाँ पे ये बात करने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है आप दोनों की बात भी होगी। तो ये पर्सन बोलेंगे, अरे आप तो यहाँ काम करते हो ना, आपका तो मुझे आपके पास मेरा काम है आपके पास, मुझे आपसे मिलना है, क्या आप मिल पाओगे मुझे? या फिर आपका फ़ोन नंबर माँग सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि नहीं, आप जो समझ रहे हो मैं वहाँ तो काम नहीं करता हूँ या फिर करती हूँ, मैं किसी और डिपार्टमेंट में काम करता हूँ या फिर करती हूँ। तो ये पर्सन कहेंगे कि अच्छा, अच्छा, हाँ, उसी से रिलेटेड तो मेरा काम है। प्लीज़ आप मुझे आपका नंबर दे दीजिए या फिर मुझे मिल लीजिए, मुझे मिलने आइए। तो आप इस पर्सन को नंबर तो नहीं दोगे, लेकिन इनको बार-बार इनको यही पूछते रहोगे, इनको आपसे क्या काम है? फाइनली ये पर्सन बता ही देंगे कि ये आपसे क्यों मिलना चाहते हैं, ये आप में इंटरेस्टेड है और शादी से रिलेटेड आपसे बातें करना चाहते हैं। ये पूछ सकते हैं फिर वहाँ पे कि आपकी शादी हो चुकी है? मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था या फिर चाहती थी, लेकिन सबके सामने यहाँ पे मुझे बात नहीं करनी थी, लेकिन आप पूछ ही रहे थे और मान ही नहीं रहे थे, इसलिए मुझे कहना पड़ा। तो इनकी बात सुनकर आपको झटका लग सकता है, आप शॉक हो सकते हो कि एक अनजान पर्सन आपसे इस तरीके की बात कर रहा है या फिर कर रही है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आप थोड़ा-सा उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए थोड़ा-सा आपकी जगलिंग हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है, पहले तो आप इस पर्सन को मना कर दोगे, इसने आपसे डायरेक्टली शादी से रिलेटेड बात की, तो आप इस पर्सन को मना कर दोगे। लेकिन बाद में मुझे लगता है जिस दिन पार्टी में जाओगे उसके 2 दिन बाद या फिर 2 दिन में के अंदर ही आप इस पर्सन को किसी मार्केट एरिया में या फिर कहीं बाहर मिल सकते हो। अचानक से मिल सकते हैं, मुझे लगता है पार्किंग एरिया हो सकता है, वहाँ आपकी और इस पर्सन की मुलाकात हो सकती है। ये पर्सन आपको वहाँ पे दिख जाएँगे पार्किंग एरिया में, तो आप वहाँ से मुझे लगता है कि आप खुद ही इस पर्सन के पास चले जाओगे और इनको कहेंगे आप, मुझे लगता है इनको सॉरी बोलेंगे कि उस दिन आपने पार्टी में अचानक से ये बात कही, तो आपको बात अच्छी नहीं लगी। तो आपकी ओर से अगर आपने जो रूड बिहेव किया था इस पर्सन के साथ, तो उसके लिए आप माफ़ी माँग सकते हो और मुझे लगता है कि ये पर्सन भी आपको माफ़ कर देंगे और फिर से आपकी बात शादी के प्रपोज़ल पर आ जाएगी। ये पर्सन फिर से आपसे कहेंगे कि एक बार फिर से सोच के देखिए, इस पर्सन ने आपसे जो कहा है शादी के लिए, तो आप इस पर्सन की बात सुन सकते हो या इसके बारे में जानकारी ले सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। और ऐसा लग रहा है मुझे, कहोगे इनसे कि ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं एक बार सोच के देखती हूँ या फिर सोच के देखता हूँ, ऐसा हो सकता है। मून का कार्ड बता रहा है, जब भी इस पर्सन के बारे में आप आपके घर को बताओगे, घर वालों को बताओगे, तब आपके घर वाले डांट देंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई भी पार्टी में मिल गया और आप उसने आपको शादी का प्रपोज़ल दिया, तो क्या आप उसके साथ शादी करोगे? तो आपके घर वाले मना कर देंगे, डाँट देंगे आपको, ऐसा हो सकता है। आप मुझे लगता है आपके और आपके घर वालों के बीच में थोड़ा आर्गुमेंट हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही बता रहा है, 2-3 दिन बाद में आपने आपके घर पे इस पर्सन के बारे में बताया, उसके 2-3 दिन बाद ये पर्सन इनके फैमिली को लेकर आपके यहाँ पे आ सकता है या फिर आने के लिए आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस टाइम आप आपके घर वालों से बात करेंगे, लेकिन आपके घर वाले तो पहले मना कर देंगे, मानेंगे नहीं, लेकिन आपके चलते आप उनको समझाओगे कि नहीं, वो पर्सन अकेला नहीं आ रहा है या फिर अकेली नहीं आ रही, उनके साथ उनके घर वाले भी हैं। तो एक बार देख लेते हैं, मिल लेते हैं उस
पर्सन से, उनके फैमिली से। अगर ठीक लगा तो आगे की बात होगी, वरना वही ना नहीं होगी। तो ऐसा आप आपके घर वालों को कह सकते हैं। तो बड़ी मुश्किल से आपके घर वाले आपके लिए मानेंगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा-सा गुस्सा तो वो दिखाएँगे। ये पर्सन और उनके फैमिली मेंबर्स जब आपके घर पे आएँगे तो थोड़ा गुस्सा आपके पेरेंट्स दिखा सकते हैं इनको। इनको ये बात अच्छी नहीं लगी। अचानक से कोई कहीं पार्टी में मिलता है और वहाँ वहीं रिश्ते की बात करता है, तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, तो ये गुस्सा तो दिखाएँगे। लेकिन बाद में इस पर्सन के बारे में और इनके घरवालों के बारे में जानने के बाद, इनसे बातचीत करने के बाद, मुझे लगता है आपके फैमिली का भी मन बदल सकता है इस पर्सन को लेकर, ऐसा हो सकता है। हीरोपंत का कार्ड बता रहा है, पहले तो आपके घर वाले मानेंगे नहीं इस पर्सन को लेकर, लेकिन बाद में इनसे बात करने के बाद मान जाएँगे और जल्द से जल्द इस पर्सन के साथ आपकी शादी करवाने को मान जाएँगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपको और आपके घरवालों को भी इस पर्सन का रिश्ता और ये पर्सन पसंद आएँगे और इनके साथ आपकी शादी के बाद आगे बढ़ सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं आपकी इस पर्सन के साथ शादी कब होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है आपकी शादियाँ आने वाले 2 मंथ्स में या फिर 3 मंथ्स में हो सकती है, या फिर किसी-किसी के लिए 2 से 3 महीने बाद में। चलिए देखते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। टू ऑफ पेंट्स का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं POVCTMC, और 2 नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे आपके लिए। चलिए देखते हैं डिवाइन की ओर से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है आपके या फिर इस पर्सन के एम्बिशंस को बहुत होंगे। ये पर्सन बहुत एम्बिशियस होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी चीज़ पर डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते होंगे, फटाफट डिसीजन लेते होंगे। इनको क्या करना है, क्या नहीं, इनके गोल हमेशा सेट रहते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो गाइस ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी फाइल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।